नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, गायक और बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के अब तक के सबसे सफल कामयाब कलाकार हैं। निरहुआ रिक्शावाला फिल्म के बाद इन्हें जबरदस्त ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद इनकी तकरीबन सभी फिल्में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट होती चली गईं। साल 2015 में निरहुआ ने एक के बाद एक 5 सुपरहिट फिल्में दी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतना ही नहीं, फिल्मों के साथ साथ दिनेश लाल यादव ने कई एल्बम भी निकाले और तकरीबन उनके सभी एल्बम, जो भोजपुरी एल्बम थे, वो हिट साबित हुए। अपनी फिल्मों के जरिए वो इतने फेमस हुए कि बिग बॉस से उन्हें बुलावा आया। दिनेश लाल यादव एक कामयाब टीवी एंकर भी हैं, कम लोग ये जानते हैं। गाजीपुर के एक छोटे से गांव टंडवा से निकलकर निरहुआ ने जो कामयाबी हासिल की है, वो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होती है, लेकिन इस असंभव को संभव कर दिखाया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। आज पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान है। इस वक्त प्राइम न्यूज पर खुद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जुड़े हुए हैं। निरहुआ, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन आज हम जिस चुनौतीपूर्ण समय में बात कर रहे हैं, उस वक्त देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है और हम और आप जानते हैं निरहुआ कि यह वक्त कितना मुश्किल भरा है। सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि एक गायक, एक एक्टर, एक एंकर अगर इस मुश्किल पूर्ण घड़ी में घर के भीतर बंद हो जाए तो फिर उसका समय कैसे गुजर रहा है? क्या कुछ हो रहा है दिनेश आजकल प्राइम न्यूज के दर्शकों को और अपने तमाम लाखों करोड़ों भोजपुरी फैंस को बताइए कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजकल क्या कर रहे हैं। सबसे पहले रघुनंदन जी आपको प्रणाम करता हूं और प्राइम न्यूज देख रहे हमारे सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रणाम है। और मैं भी वही कर रहा हूं जो बाकी लोग कर रहे हैं जी, क्योंकि जैसा कि आपने अभी बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने भी ये कह दिया है कि कोरोना वायरस का अगर कोई वैक्सीन है तो सिर्फ यही है कि आपको घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो इसके अलावा कोई इसका उपाय है नहीं, कोई इलाज है नहीं। बिल्कुल सही कह। और बहुत खुशी की बात यह है कि पूरा देश इस बात को बहुत गंभीरता से लेकर के और एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सब लोगों ने घर में रह करके सहयोग किया है और पूरे देश के सहयोग का ही नतीजा है कि आज हम लोग काफी अच्छी स्थिति में हैं। जैसा कि आप जानते हैं जी, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो हमसे ज्यादा धनवान हैं, हमसे ज्यादा उनके पास सुविधाएं हैं, फिर भी वहाँ स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। वहाँ लोग लाशें ऐसे ही फेंक के चले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना जो है महामारी इस कदर फैल गई है। पर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने सही समय पे निर्णय लिया और पूरे देशवासियों ने उसका स्वागत किया और सब लोगों ने पालन करके और इसको एक अच्छे स्थिति में रखा है। मतलब वो दिन दूर नहीं है जब हम जीत जाएंगे और कोरोना हारेगा, अगर इसी तरह सहयोग पूरा देश करता रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश आप। कोरोना हारेगा निश्चित तौर पर और भारत जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और हमने जो भी आप जिक्र कर रहे थे कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के मुकाबले जिस तरह से इस महामारी को कंट्रोल किया है, उसकी तारीफ केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मंच पर हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दसियों बार WHO भारत ने जिस तरह से कंट्रोल किया है इसकी तारीफ कर चुका है, प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुका है। लेकिन निरहुआ, ये सारी बातें आप जो अपने फैंस को, प्राइम न्यूज के दर्शकों को कह रहे हैं, अगर ये निरहुआ के स्टाइल में ना आए तो फिर इनमें तो कोई बात बनेगी नहीं। ये तो वैसी बातें हो जाएंगी जैसी टेलीविजन पर बहुत सारी होती हैं। तो निरहुआ स्टाइल में कुछ आगाज किया जाए ना, कुछ सुनाया जाए, कुछ कोरोना वायरस को लेकर कहा जाए, कोई अपील की जाए अपने फैंस से, प्राइम न्यूज के दर्शकों से, तब कुछ बात बने, तभी बात बने। करेक्ट।
और देखिए हमारे जहाँ तक भोजपुरी समाज का कल्चर है वो ऐसा ही है कि हम लोग विपत्ति में हो, संकट में हो, खुशी में हो, जी। दुख में हो, हम्म। हर स्थिति में हम गा बजा के और उस पे निकल जाते हैं, हम्म। गाते रहते हैं। हम हर काम जो है गा बजा के करते हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ, तो मैंने देखा है कि जब हमारे खेतों में कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है या धान की रोपाई होती है या कोई भी काम होता है, तो वो काम गा गा के करते हैं लोग। जी। तो निश्चित रूप से सब लोग घर में हैं, इस संकट के घड़ी में है, और आप चाहते हैं कि कुछ मैं गा के ही बिल्कुल। लोगों से निवेदन करूं, तो मैं गा के निवेदन करता हूं। प्लीज प्लीज इरशाद किया जाए, गाइए। पूरा देशवा के मिल के बचैया भैया, पूरा देशवा के मिल के बचैया भैया, कुछ दिन औरी तू घरवे में रहिया भैया, कुछ दिन औरी तू घर ही में रहिया भैया, के करा से मिले खातिर कहवा तू जाला, पूछला पे हमरा तू काहे गुस्सियाला, कुछ गरीबों के खाना खिया भैया, कुछ दिन औरी तू घर में रहिया भैया। जिस तरह से आप लोगों ने घर में रह करके इस मुहिम को सफल बनाया है, उस तरह से कुछ दिनों की और बात है, कुछ दिन आप लोग ऐसे ही घर में रहिए, और साथ में ये लॉकडाउन के वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, बिल्कुल सही, वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो उनकी मदद भी करते रहिए। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, सरकारें मदद कर रही है, सभी सरकारें, सभी राज्य सरकारें कर रही हैं, सभी व्यापारी, सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, डॉक्टर, सभी लोग जो है सहयोग में लगे हैं। तो ऐसे समय में आप भी एक आदमी, दो आदमी, जितने लोगों की मदद कर सकते हैं मदद करते रहिए, और मिलजुल के हम इस लड़ाई को जीतेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश। हम अपने दर्शकों को बता दें कि निरहुआ इस वक्त प्राइम न्यूज़ पर लाइव जुड़े हुए हैं, और बहुत कम लोग ये जानते हैं, संभवतः भोजपुरी के इलाके के बहुत सारे लोग ये बात जानते भी हों कि पीएम केयर फंड में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। वो लगातार अपने आसपास के लोगों को, जो अभी वो अपील कर रहे थे, प्राइम न्यूज़ लगातार ये अपील कर रहा है कि कृपया करके तंगदिली मत दिखाइए, केवल सरकारों के और सिस्टम के भरोसे मत बैठिए। जो दिनेश ने अभी कहा उसको आप जरूर करिए, क्योंकि हम सब मिलकर जब मदद करेंगे तो फिर कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर, कोई भी हमारा कामगार भाई खाली पेट नहीं सोएगा, और ये जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाएगा। अब से कुछ दिन पहले मनोज तिवारी भी निरहुआ हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वो भी इसी तरह की अपील कर रहे थे, प्राइम न्यूज़ का धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन हम खासकर जानना चाहते हैं, देखिए दिनेश, आपकी जो पूरी कामयाबी है पहली फिल्म से लेकर अब तक, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया, एक के बाद एक कई एल्बम जो लगातार हिट हुए, देश में ही नहीं विदेशों में भी जो भोजपुरी भाषा के चाहने वाले हैं वो आपको जमकर सुनते हैं, आपके एक एक वीडियो पर लाखों करोड़ों लाइक्स आते हैं। अगर उस वर्ग के लिए आप कोई अपील नहीं करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, देश की राजधानी दिल्ली में, यहाँ तक कि मुंबई में बड़ी संख्या में हमारे मजदूर वर्ग के जो भाई हैं वो फंसे हुए हैं, जो कामगार हैं वो फंसे हुए हैं। तो उनके लिए एक अपील निरहुआ की जरूर होनी चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में वो अपने पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं और वो कैसे देश को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता उन्हीं को लेकर है। सबसे बड़ी मुश्किल में भी वही फंसे क्योंकि उनके परिवार कहीं दूर घरों में हैं, यूपी बिहार में हैं, और वो सूरत में हैं, अहमदाबाद में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं या राजस्थान के किसी इलाके में हैं। तो अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को आप क्या मैसेज देंगे जिससे कि वो इस चुनौतीपूर्ण वक्त में एक संबल महसूस करें, वो प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल, मैं सबको निवेदन करूंगा। उसके पहले अगर मैं, आपने जो बात कही उसमें
धन्यवाद नहीं कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। आपने कहा मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है लोगों की मदद कर रहा हूं, पर साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों का, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने एसोसिएशन है, चाहे वो राइटर एसोसिएशन है, चाहे वो डायरेक्टर एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, ये सभी लोग जैसे अपने अपने एसोसिएशन में जो भी मेंबर हैं उनकी मदद के लिए उतर गए हैं और काम नहीं हो रहा ऐसे समय में भी उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे सुधाकर जी हैं वो अपने एसोसिएशन में मदद कर रहे हैं, हमारे महेश पांडे जी हैं, हमारे उदय भगत जी हैं जो लगातार लगे हुए हैं सभी लोगों की मदद में, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, अक्षरा जी हैं, अम्रपाली जी हैं, ये सभी लोग मदद में लगे हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ। और जब बाकी लोग भी जैसे निशिकांत झा जी एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कल मैसेज किया कि जब मैं सबको देख रहा था तो मुझे लगा नहीं मुझे भी मदद करना चाहिए। तो ये एक दूसरे को देखा देखी भी जो मदद हो रही है ये बहुत अच्छा है, इसको आप लोग जारी रखिए जब तक कि हम इस संकट से उबर नहीं जाते हैं। बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मेरे पिताजी भी कलकत्ता में मजदूरी करते थे, मैंने वहां उनके साथ रह के समय बिताया, तो मैं गरीबों की, मजदूरों की स्थिति को इसलिए जानता हूं कि मैं भी जिया हूं उसको, तो मुझे मालूम है। तो मैं उन सब के लिए यही कहना चाहूंगा। कुछ गा के सुनाना चाहेंगे दिनेश? कुछ गा के सुनाना चाहेंगे उन मजदूर भाइयों के लिए? जी, गा के ही सुनाता हूं मैं। बोलिए। अचानक से धुन दिमाग से निकल रही है, पर मैं तुरंत उसको जो है रिकलेक्ट करता हूं और तुरंत सुनाता हूं मैं आपको। वो धुन ऐसी है जो मैंने कई बार उसको गाया, मंच पे भी गाया, एल्बम में गाया, फिल्म में भी मैंने गाया और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आज वो धुन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि याद आ जाए ताकि मैं गाऊं और लोगों को वो बहुत राहत प्रदान करेगी। आ गई धुन। मिलल बाटे जिंदगी ता खायल है जरूरी, और खायल है जरूरी ता कमायल है जरूरी। क्या बात है। और कमाए के खातिर बहरा जायल है जरूरी, लेकिन तीनों जरूरी से जरूरी एगो यौरी है, जवन है घर परिवार हो, जवन है घर परिवार हो। चाहे आप मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, कहीं भी हैं, हम लोग भी अपने घर से दूर हैं, हम भी काम करने के लिए फिल्मों में काम करते हैं, यहाँ आके फंसे हुए हैं। हमारा भी बहुत मन होता है कि हम अपने माँ के पास पहुंच जाएं, जल्दी से जाके उनको देखने, लेकिन अभी धैर्य रखना है। जब तक कोरोना का ये संकट खत्म नहीं होता, आप जहां हैं वहीं रहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के प्रेम बस अगर जाना भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और रास्ते में कहीं आपको ये वायरस लगता है और फिर जा करके आपके बच्चे, आपके परिवार को किसी को होगा, तो उस दिन आपको ये बहुत बुरा लगेगा कि आप सोचेंगे कि काश मैं जहां था वहीं रह गया होता। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और कुछ दिनों की बात है, हम एकदम जीत के करीब हैं। मैं सब भाइयों से, अपने मजदूर भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप कहीं भी हैं वहीं रहिए। हर राज्य की सरकारें जो है आपके मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हैं, चाहे आपके पास राशन कार्ड है, नहीं है, आधार कार्ड है, नहीं है, पर आप तक भोजन सामग्री पहुंचेगी। ये सभी राज्य की सरकारों ने आदेश दे दिया है, केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहां रहिए, और अगर आप सक्षम हैं तो अपने आसपास जो भी लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद भी करते रहिए। बिल्कुल सही। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्दी जीतेंगे। और जैसा कि आपने कहा, बहुत जरूरी है निरहुआ, जैसा कि आपने कहा कि हम जीत के बहुत करीब हैं, आप जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि आपके फैंस और प्राइम न्यूज के दर्शक उस मैसेज को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से ले रहे होंगे। आप अपने आप को जब लॉकडाउन में रखते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं, तो आप
अपनी मदद करते हैं और अपनी मदद के जरिए आप अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने समाज को सुरक्षित बनाते हैं कम से कम इस कोरोना वायरस से। और ये लड़ाई अब बहुत लंबी नहीं है, हम इस लड़ाई को बहुत जल्द जीतने वाले हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार हमारे साथ बने हुए। निरहुआ, ये जो कोलकाता के दिनों से जो संघर्ष शुरू हुआ वो आज यहां तक पहुंचा है और पूरी दुनिया आपकी उस कामयाबी को सलाम कर रही है, खासतौर से भोजपुरी बेल्ट और आपके भोजपुरी के फैंस। लेकिन हमें ये बताइए कि उस संघर्ष से लेकर और यहां की कामयाबी तक ऐसी कौन सी चीज है जो छूट गई हो, जिसे आप बहुत मिस करते हो, जो अब नहीं कर पाते हो? हमने देखा कलकत्ता के दिनों को आप याद करते हुए बहुत सारी चीजें लिख रहे थे, बता रहे थे। आज की तारीख में आप एक कामयाब गायक हैं, आज की तारीख में आप एक कामयाब एक्टर हैं जिसकी एक साल में 5-5 फिल्में सुपरहिट होती हैं। अब तक का सबसे कामयाब कलाकार आपको कहा जाता है। ये कलाकार कुछ मिस भी करता है पुराने दिनों की चीजों को, या फिर इस नई रवायत में बह गया है? नहीं नहीं, बहुत मिस करता हूँ। और मुझे अभी भी मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, अपने गांव, घर, परिवार को हमेशा याद रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो समय था, वो सबको ऐसा लगता है, सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को लगता है, वो जो बचपन के दिन होते हैं वो जीवन में फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप कितने भी कामयाब हो जाएं, पर वो आप उसको मिस करते ही हैं। हर कोई मिस करता है, मैं भी कोई ये मिस करता खास हूं। बात दिनेश, कोई ये खास बात जो मिस करते हो, आप अपने फैंस से साझा करना चाहते हो इस चुनौतीपूर्ण देखिए, वक्त में, जब आप उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं? जब मैं अपने गांव में था तो मैं खेतों में जाता था, खेतों में अपने फसल के में काम करता था, अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलता था और बहुत मस्ती होती थी। नदी में नहाना, बहुत सारी चीजें थी। तो वो सब तो अब हो नहीं सकता, मिस तो वो सब करते ही हैं हम लोग। और मिस करते हैं तो मुझे एक चीज रियलाइज होती है। अच्छा, बोलिए। बोलिए बोलिए, जो आपको रियलाइज होता है वो बोलिए। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो बात वो गांव में थी वो अब नहीं, मैं मतलब सब कुछ होने के बाद भी अब वो बात नहीं होती है। जवन मजा गांव के सिवनिया मिले पूरे दुनिया में नहीं। क्या बात है। दुनिया में नहीं भैया, दुनिया में नहीं, मिली पूरे दुनिया में नहीं। जवन सुख माई के चरनिया मिली सोना चनिया में नहीं। छोड़ देहली खेती बाड़ी, छोड़ देहली गौआ, झूठा ही बढ़वली सहरिया में पौआ। शहरी रोशनिया में नाही, शहरी रोशनिया में नाही, दिल जवन भी बरी रोशनिया मिले हेलो जिनिया में नाही। जवन सुख माई के चरनिया मिले सोना चनिया में नहीं। बहुत ही खूब, बहुत शानदार। अच्छा, ये बताएं निरहुआ के बिरहा पिछले कितने दिनों से आपने नहीं गाया है, और अब भी डिमांड होती है बिरहा की या नहीं होती है? यानी ये जो 5-10 साल का सफर गुजरा, इसमें लोग भूल गए हैं, या फिर कहीं कहीं आप जाते हैं तो बिरहा गाने की डिमांड आपसे की जाती है? और एक वो बिरहा हमें सुनाइए प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को और खास तौर से अपने फैंस को, जो आपके दिल के सबसे करीब है, सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे अच्छा गुनगुनाना दिनेश लाल यादव निरहुआ को बिरहा ही लगता है आज भी। सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिरहा जो है वो विधा है, जिस विधा को गा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बिरहा के बारे में। बोलिए। कि जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति एक्टिंग सीखा नहीं वो कैसे एक्टिंग कर रहा है और कैसे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। पर बिरहा वो विधा है जिसमें एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होके और कई किरदारों को अकेले ही निभाता है और वो लोगों को सुनाता है आधे घंटे में पूरी एक कहानी, चाहे वो रामायण की कहानी हो, महाभारत की कहानी हो, या कोई घटना को वो गा के सुनाता भी है और लोगों के सामने उसको
दर्शाता है। तो वो एक ऐसी विधा है जिस विधा को गाने वाले लोग एक्टिंग में पारंगत हो ही जाते हैं। तो मुझे 5 साल ये करने का मौका मिला था, 2000 से लेकर 2005 तक मैंने किया था जी। तो इसलिए मैं अभिनय में भी मुझे दिक्कत नहीं हुआ और मैं आराम से कर पाया। तो बिरहा में मुझे हमेशा बिरहा की कई धुनें हैं जो मैं खुद ला करके उनको फिल्मों में भी रखता हूँ और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो एक धुन जो सबसे करीब हो, बिरहा जो की मेरे वो पिताजी धुन जो गाते थे, निरहुआ जो के मेरे सबसे दादाजी करीब हो। गाते थे, जो मेरे बड़े भैया गाते थे, जो मेरे जी। गुरुजी गाते थे, उस धुन को उठा के मैंने फिल्मों में डाला, उसको बहुत लोग पसंद किए, मैं वही सुना देता हूँ आपको। सुनाई। नई झुलनी के छैया बलम, नई झुलनी के छैया बलम, दोपहरिया बिताइला हो। तो मैं जवाब देता हूँ, ये तो दुल्हन कहती है, तो मैं कहता हूँ कि यही झुलनी के छैया गोरी, हम जिंदगिया बिताई देव हो। 4 महीना गर्मी के बिनवा, चूहे न देवे पसीनवा गोरी, तो गमछा डोलाई देव हो। यूपी बिहार झारखंड सुन भाई, कहानी लोगन के कोनो मास्क ना चाही, तारा लगवाए जवन गमछा, वही के अपन मास्क बनाइला हो। क्या बात है। तो ये गमछा बड़े काम की चीज है, फिल्म में भी मैंने बताया था और इस मुश्किल घड़ी में भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो गमछा है, ये हम लोग जब गर्मी होती है तो इससे हवा भी कर लेते हैं, पसीना भी पोंछ लेते हैं। तो आज जब मास्क लगाने की बात आई है तो ऐसे समय में यही हमारा मास्क है और इसको हम आराम से लगा करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है निरहुआ। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपील कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मास्क ही लगाएं, आप रुमाल या गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में गमछे का इस्तेमाल किया था। निरहुआ, जब आप जुड़ते हैं तो बातचीत का एक अंतहीन सिलसिला होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि किसे छोड़ें और किसे पकड़ें। मसलन राजनीति पर बात करें या फिर फिल्मों पर बात करें, भोजपुरी फिल्मों का भविष्य है उस पर बात करें, भोजपुरी में जो अब बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ गई है उस पर बात करें। लेकिन वक्त इस चुनौतीपूर्ण समय में कोरोना वायरस को लेकर है। तो कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में निरहुआ, कोई मैसेज आप अपने फैंस को, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को देना चाहते हो तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि अभी कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है, किसी बाकी चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाकी सारी चीजें हम बाद में कर लेंगे। अभी आवश्यकता है कि पूरा देश एक होकर के और इस महामारी से लड़े, इस बीमारी से लड़े और जो भी सरकार आपको आदेश देती है उसका पालन कीजिए, क्योंकि इसी से देश जीत सकता है। और इसके लिए मैं 2 लाइन आपको बताता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस सब है तेरे पास में। जो लोग ये गलती कर रहे हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि चाहे मंदिर में जाके ही पूजा करेंगे या मस्जिद में जाके ही नमाज पढ़ेंगे या चर्च में जाएंगे ही जाएंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ऐसे समय में थोड़ा धैर्य रखना है, घर पे रहना है, घर पे ही पूजा पाठ और नमाज कर लीजिए और सरकार जो निवेदन कर रही है उसको मानिए, क्योंकि तभी हम जीत पाएंगे। एक व्यक्ति गलती करेगा तो पूरा देश जो है खामियाजा भुगतेगा, पूरे देश की मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। अभी सलमान भाई ने कल ही परसों ये बात कही
कि आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो आप लोग को सबको समझना चाहिए और मैं यही निवेदन करता हूं कि इस जीत को निश्चित करने के लिए आप सब लोग एक साथ होकर लड़िए। कोई भी लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब सब लोग एक साथ होते हैं। एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दिनेश लाल यादव निरहुआ प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बहुत शानदार और संवेदनशील मैसेजेस देने के लिए और बहुत सारे भोजपुरी गाने सुनाने के लिए अपने फैंस को और प्राइम न्यूज के दर्शकों को। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो ये मैसेज दे रहे थे कि कृपया करके इस चुनौतीपूर्ण मुश्किल घड़ी में संयम न खोएं, जहां हैं वहीं पर रहें, लॉकडाउन में रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और जितना हो सकता हो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। हम जीत के बहुत करीब हैं, बहुत जल्द वाकई कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर किसी और बड़ी हस्ती के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।